हाउ टू ग्रो टॉलर। इस टॉपिक पे यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें अलग अलग वेज बताया गया है कि आप अपनी लंबाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई कहता है कोबरा स्ट्रेच, और कई कई वीडियोस में तो केवल स्ट्रेचेस बता कि कहा गया है कि इसको करिए और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। बहुत से वीडियो में कुछ फेक चीज़ें बताई गई, फेक करके ये बताया गया है कि तुम अपने हाइट को एक मंथ में 6 से 7 इंच तक कैसे बढ़ा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अनटिल यू टेक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि तुम्हें इंजेक्शन की फॉर्म अपने शरीर में एंटर कर रहे हो, या फिर IGF पर। जब तक तुम इन चीज़ों को नहीं लोगे तुम्हारी हाइट 6 से 7 इंच तक नहीं बढ़ सकती है कि तुम्हें सामने अनटिल अ रेयर केस जिसमें तुम 1 in 1 करोड़ होगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि तुम हो। highest chance है। So how to grow taller in basic scientific ways and maximizing your height. So first way is diet। डाइट में तुम क्या कर सकते हो? डाइट में तुम्हें फोकस करना है कि तुम अपना प्रोटीन इनटेक को, अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो तो 1.5x, वर्कआउट करते हो तो 1.8x करना है। और ये टोटल प्रोटीन हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला होना चाहिए। हाई बायोअवेलेबिलिटी मतलब तुम्हारे प्रोटीन का जो भी प्रोटीन आ रहा है उसमें कि अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो, वो जो भी प्रोटीन आ रहा है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा हो, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी भी 80 से प्लस हो। तुम सर्च करोगे जो तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर उसमें हो सकता है नॉन वेजिटेरियन। चलिए इन दो चीज़ों की बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, और जो भी तुम्हें मिलेगा वो इन दो चीज़ों से ही रिलेटेड होगा। तो अगर इफ़ यू आर वीगन देन कट आउट माई वीडियो, तुम अपना फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर ही नहीं सकते। सो वॉज फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज डूइंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड प्लस एक्सरसाइज। तुम एक्सरसाइज करते हो तो इसी एज में तुम्हारा मसल बढ़ता है, इसी के साथ तुम्हारे हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने का मेन कारण ये है कि वो जब तुम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारे अंदर HGH तुम्हारे सिक्रेट होता है, जो कि तुम्हारे लीवर में IGF-1 सिक्रेट करता है, जिससे कि तुम्हारी प्राइमरली ग्रोथ होती है। सो इफ़ यू वांट टू बी ट्रोलर डू एज ए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तुम 5 रैप करना है, जितने में तुम स्प्रिंटिंग के 5 रैप कर सकते हो। उसमें तुम फुल स्पीड में भागते हो 40 सेकंड के लिए, या फिर जितने में 1 मिनट पर तुम्हें फुल स्पीड में भागना है, और फिर तुम्हें 2-3 मिनट का गैप लेके फिर वापस करना है। इसको तुम्हें रिपीट करना है 5 बार। दैट्स इट। और तुम एक्सरसाइज तो तुम्हें बताइए वर्कआउट कौन कौन सा होता है, या फिर तुम्हें नहीं भी पता तो ChatGPT या फिर गूगल में सर्च कर लो। थर्ड पॉइंट है स्लीपिंग। तो देखो, एक होती है स्लीप एफिशिएंसी। स्लीप एफिशिएंसी का मतलब होता है कि तुम एक्चुअल में कितना सो रहे हो। ये वो टाइम नहीं है जो कि तुम बेड में कितने में समय हो, क्योंकि कैसे तो तुम्हारी स्लीप एफिशिएंसी आखिर पता है कैसे चली। तो तुम अपने रफली एग्जैक्ट निकालना है तो तुम बाय या स्मार्ट वुप बैंड क्या होता है, वो 24-25 हज़ार का आता है, जिससे तुम अपने स्लीप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास उसके लिए इतने पैसे नहीं है, तुम अपने जो भी तुम्हें सोने में जो भी जितना भी टाइम लगता है तुम रफली एस्टिमेट कर लेना उसको कैलकुलेट अपने टोटल स्लीप टाइम लाइक जितने भी घंटे सोते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है सुरेश सुरेश दिन में 8 घंटे बेड में रहता है। अब वो 8 घंटे में उसको 15 मिनट सोने में लगता है। बाद में बीच बीच में वो 2 बार टॉयलेट जाता है। जब भी वो टॉयलेट जाता है 5-5 मिनट उसको सोने में लग जाते हैं। तो उसमें 25 मिनट उसके माइनस हो जाएंगे। तो क्या हुआ, 8 घंटे माइनस 25 मिनट, 7 घंटे 25 मिनट। तो ऐसे तुम अपनी स्लीप एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, और तुम्हें मान जितना भी समझ लो तो उसे सुरेश को एग्जैक्टली 8 घंटे 25 मिनट सोना चाहिए। तो मैक्सिमाइज योर ग्रोथ। अभी जिससे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। और अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है स्लीप में, वो है स्लीप टाइमिंग, कि तुम कितने बजे से कितने बजे तक सो रहे हो। तो ट्राई टू डू कि तुम 9:30 बजे तक सो जाओ। आइडियल टाइम विल बी 8:30, 8:30 बजे आइडियल है, वहाँ तक सो सकते हो तो परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम नहीं सो सकते तो भी तुम्हें 9:30 बजे सोना है, और जो भी तुम्हें स्लीप एफिशिएंसी जिससे तुम 8 घंटे पूरे कर रहे हो वो सब करना है। अभी मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 8:25 तक सो जाता हूँ, 8:25, और मेरे को रफली 10 मिनट लगता है। कुछ कुछ समय में आधा घंटा भी लग जाता है जब मैं थोड़ी बीमार होता हूँ। तो ये चीज़ है जी। और मैं उठता हूँ सुबह
5:30 बजे मैं बीच में टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी नहीं आता मेरे, लेकिन फिर भी मैं 9 घंटे बेड में रहता हूँ। अराउंड अराउंड मैं 8:45 तक रहता हूँ डीप स्लीप में, जो कि एक परफेक्ट चीज़ है। ये तुम भी अगर कर सकते हो तो तुम भी ऐसा ही करना। सो दिस इज 3 थिंग। और फोर्थ थिंग इज ईटिंग हाइयर देन कैलोरीज। खैर ये डाइट का पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो डाइट में इंक्लूड मैं नहीं कर पाया। सो फोर्थ थिंग है, क्योंकि ये एक सेपरेट पॉइंट डिजर्व करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ईटिंग मोर कैलोरीज देन योर मेंटेनेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, हार्ड गेनर होते हैं जो कि अपनी टोटल कैलोरीज नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कि कट पे चले जाते हैं, बहुत खतरनाक वाले कट पे। इस टाइम पर जब उनकी की पीक डेवलपमेंट हो रही होती है, उनका सब कुछ बड़ा हुआ होता है, उसमें वो चले जाता है कट पे। इस कट में जाने की वजह से होता क्या है कि उनकी जो बॉडी है वो की सिर्फ जीवित रहने के लिए, देखो तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है, तुम्हारी बॉडी में से अगर कैलोरी जाएगी तो वो सबसे पहले फैट वैट निकालेगी, कि जो कि अननेसेसरी चीज़ है, क्योंकि और तुम्हारी हाइट को रोकेगी, क्योंकि तुम्हारी मेन चीज़ है जो तुम्हारी प्राइमर क्योंकि जो कि तुम्हारी बॉडी की प्रायोरिटी है वो है तुम्हें जीवित रखना किसी भी तरह से, तो इस वजह तुम्हारे फैट को निकालेगी। तो तुम्हें ऐसा करना है। फिफ्थ थिंग इज पुल अप एंड स्ट्रेचिज। देखो ये चीज़ें काम करती है, खैर साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें इन चीज़ों को कर सकते हो कि ये काम कर सकती है, तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है। तुम्हें पुलअप करने हैं, तुम्हें पुलअप बार में लटकना है, तुम्हें पुलअप बार नहीं है तो तुम कोई भी ऐसी लटकने की चीज़ पर लटक सकते हो, तो बस उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए गिरने का। और तुम्हें स्ट्रेचेस करना है। स्ट्रेचेस कौन सा, कोबरा स्ट्रेच एंड वृक्षासन, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें यूट्यूब पर कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो इतने वर्क नहीं करती है, और अगर मुझे बाद में कोई चीज़ मिलेगी ऐसी जो कि हाईली इफेक्टिव होगी तो मैं उसके बारे में बता दूँगा। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरी हाइट है 5'6", और मेरे फादर की हाइट है अराउंड 5'5". मेरी मदर की हाइट है मेरे से हल्की से कम है, 1 सेंटीमीटर के आसपास। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स की हाइट है, और मैं अभी 14 एज में 5'6" हो गया हूँ उनसे टोल। तो ये मैंने इस वजह से कैसे किया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने जो मिस्टेक की जब आज से 2 साल पहले सिर्फ 4 11 का था, वो मिस्टेक्स भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किसी भी तरीके से जंक फूड एंड शुगर को टोटली एलिमिनेट करना है अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है। अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, छोटे भाई बड़े भाई की तरह, कि अगर तुमने इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं किया तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, और यही एक एज है जिनमें तुम्हारी हाइट बढ़ती, और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट गुड जेनेटिक ऑफ हाइट। सो इफ़ यू वांट टू बी टॉल यू नीड टू फॉलो दीज थिंग्स। थैंक यू।